हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की बुक से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटस और ये कहानी है एक हार्ड वर्किंग फार्मर जिसका नाम था लेंचो, उसके बारे में और उसके विश्वास के बारे में। वो विश्वास करता था भगवान में, इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर विश्वास हो तो पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन इट्स एमसीक्यूज। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेज वर देयर इन द एंटायर वैली? पूरी घाटी में कितने मकान थे? ओनली 1, 2, 3, 4। और सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। एक ही मकान था वहां पर और ये मकान था लेंचो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का मकान कहाँ पर था? On the top of a high hill, on the top of a low hill, near the fountain, all of these। और सही आंसर है ऑप्शन बी, on the top of a low hill। नेक्स्ट है, what had Lancho done throughout the morning? पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया था? He had seen the picture of God, he had seen the face of his wife, he had seen the face of his children, he had seen the sky towards the north east। Yes, option D is right। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरी सुबह आसमान की तरफ देखता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई? अब लेंचो लगातार आसमान की तरफ क्यों देख रहा था? बिकॉज ही विश्ड फॉर रेन, बिकॉज ही विश्ड टू सी द फेस ऑफ गॉड, बिकॉज ही डिड नॉट विश फॉर रेन, बिकॉज ही विश्ड फॉर हेल स्टॉर्म। और सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे इंतजार था बारिश का। वो विश कर रहा था बारिश के लिए क्योंकि उसके खेतों को बारिश की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन लेंचो वाज टेकिंग हिज मील? क्या हुआ जब लेंचो खाना खा रहा था? एन अर्थक्वेक केम, अ थीफ केम इनटू देयर हाउस, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बारिश शुरू हो गई थी जब लेंचो खाना खा रहा था। नेक्स्ट इज, लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स विद फ्लावर्स, न्यू कॉइन्स, पर्ल, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू कॉइन्स। वो बारिश की बड़ी बूंदों को कंपेयर करता है 10 सेंट पीसेज से और छोटी बूंदों को कंपेयर करता है 5 सेंट पीसेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom does the phrase frozen pearls refer to in the following sentence? The boys ran out to collect frozen pearls, raindrops, hailstones, cornfields, rice। यहाँ पर frozen pearl का मतलब है hailstones, so option B is right। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच टाइम डिड द हेल रेन ऑन द होल वैली? कितने टाइम तक ओलावृष्टि होती रही थी? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर। और सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद हेल स्टॉर्म के बाद खेत बिल्कुल वाइट हो गया था जैसे कि वो ढक गया हो किस चीज से? स्नो, बटर, सोल्ट, कर्ड। और सही आंसर है ऑप्शन सी, वो ऐसे वाइट लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर नमक से उसको ढक दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म? हेल स्टॉर्म का क्या असर हुआ था? नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, all of these। yes, option D is right। hailstorm के बाद पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं रहा था, पूरी फसल नष्ट हो गई थी और प्लांट्स के ऊपर से सारे फ्लावर्स झड़ गए थे। नेक्स्ट इज, who would have left the crops more than the hailstorm according to लेंचो? अब लेंचो को ये लग रहा था कि hailstorm की तुलना में तो किसने क्रॉप्स को ज़्यादा छोड़ दिया होता? monkeys, crows, a plague of locusts, all of these। और सही आंसर है ऑप्शन सी, लेंचो को लग रहा था कि अगर टिड्डों का एक दल यहाँ पर आ जाता तो वो भी फसल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता जितना कि हेल स्टॉर्म ने पहुँचा दिया था। नेक्स्ट इज, what was a single hope in the hearts of all who lived in that solitary house? उस सोलिटरी हाउस में, इकलौते मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिल में क्या एक सिंगल होप थी, उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose eyes see everything even lying deep in one's conscience?
the eyes of his wife, the eyes of Lancho, the eyes of God, none of these. और सही आंसर है ऑप्शन सी, the eyes of God, भगवान की आंखें जो किसी के गहरे मन में छिपी हुई सारी बातों को, सारी भावनाओं को समझ जाती हैं, देख लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did Lancho write a letter? लैंचो ने किसके नाम एक लेटर लिखा था? टू हिज अंकल, टू हिज मदर, टू हिज वाइफ, टू गॉड। उसने लेटर लिखा था भगवान को। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डिड लैंचो रिक्वेस्ट गॉड टू गिव? 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos। और सही आंसर है ऑप्शन बी, उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि वो 100 pesos भेज दें। नेक्स्ट इज व्हाट वाज नॉट सीन बाय द पोस्टमैन इन हिज करियर? पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में क्या चीज़ नहीं देखी थी? Such an ugly letter, such a strange address, such a beautiful letter, none of these. And the right answer is option B. Postman ने अपने पूरे करियर में ऐसा अजीब एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन है What kind of a man was the postmaster? पोस्टमास्टर कैसा आदमी था? Fat, amiable, kind-hearted, all of these. And the right answer is option D, all of these. वो मोटा था, फ्रेंडली वे में बात करता था और दयालु भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया केम इन द माइंड ऑफ द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर के माइंड में लेटर को देखकर क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, डोंट रिप्लाई द लेटर, थ्रो द लेटर इनटू अ डस्टबिन, नन ऑफ दीज। और उसके दिमाग में आइडिया आया था कि उसे लेटर का जवाब देना है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज नीडेड टू आंसर द लेटर मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर? अब पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया था कि लेटर का जवाब देना है, तो लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या चीज़ थी? मनी, क्लोथ्स, गिफ्ट्स, ज्वेलरी। और सही आंसर है ऑप्शन ए, मनी। उसे पैसे भी देने थे। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव फ्रॉम गॉड? लैंचो को भगवान से कितने पैसे मिले थे? 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 70 pesos। नेक्स्ट है हु हैड सेंट द मनी टू लैंचो इन रियलिटी? वास्तव में किसने लैंचो को पैसे भेजे थे? गॉड, postmaster, his employees and his friends, both B and C. And the right answer is option D. postmaster ने, उसके employees ने और उसके friends ने मिलकर ये 70 pesos भेजे थे। अगला है How did Lancho react on receiving the letter from God? लैंचो को जब भगवान की तरफ से लेटर मिला तो उसने कैसे रिएक्ट किया था? He showed no surprise, he was surprised, he was excited, he felt angry. And the right answer is option A, he showed no surprise. वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे, लेकिन वो गुस्सा कब हुआ था? जब उसने पैसे काउंट किए थे। And now comes the last question. How were the post office employees according to Lancho? लैंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कैसे थे? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी काइंड, अ बंच ऑफ क्रूक्स, all of these. And the right answer is option C, a bunch of crooks, बेईमानों का टोला, बेईमानों का समूह। And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.